घटना। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो होती तो पल भर के लिए है, लेकिन उसका असर वो हमेशा के लिए रह जाता है। दोस्तों, आज की घटना भी कुछ ऐसी ही है जिसे हम रहमान जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात साल 2016 की है, जब मैं अपने कॉलेज के एग्जाम के बाद दिल्ली से अपने गांव वापस लौटा था, जो कि पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के डिस्ट्रिक्ट में है। जब भी मैं अपने गांव में वापस लौटता, मुझे अपने पुराने दोस्तों को देखकर बहुत ही खुशी होती थी, क्योंकि गांव का जो माहौल था वो शहर से बहुत ही अलग था और यहाँ के माहौल में ढलने में मेरे दोस्त मेरी मदद करते थे। हालांकि एक दो बार हम दोस्त लोग मिलकर कुछ ऐसे काम भी करते थे जो बहुत ही शरारतों भरा होता था, जैसे रात के अंधेरे में दूसरों के खेतों में जाकर खीरे और मूंगफलियां जैसे चीजों को चुराना। वैसे तो हम ये सब बाजार से भी खरीद सकते थे, लेकिन ऐसे शरारतों को करने में हमें एक अलग ही मजा आता था, जिसके वजह से जब भी शाम होता हम सभी दुकान में इकट्ठा होकर यही बात करते कि आज हमें खेतों से क्या चुराना है। इसी बीच एक दिन हम दोस्तों ने गन्ना चुराने का फैसला किया, पर अब जब मैं वहां का नहीं था तो मुझे नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है। मैं बस अपने दोस्तों के पीछे पीछे चल देता था। खैर, उस घटना वाली रात हम जहाँ गन्ना चुराने वाले थे वो दरअसल एक मदरसे के पास था। उस मदरसे के पास जिसके ठीक बगल में एक कब्रिस्तान भी था। हालांकि वो कब्रिस्तान पुराना था, लेकिन वहाँ इक्का दुक्का ही कब्र थे, जिसके ठीक सामने एक पतला सा सड़क और उस पार एक छोटे से जंगल के बाद गन्ने का खेत। वहाँ पहुँचने के बाद मेरे दोस्तों ने मुझे उस पक्के सड़क पर खड़े होकर यहाँ वहाँ नजर रखने का काम दिया, ताकि मैं ये देख सकूं कि कोई वहाँ आ तो नहीं रहा। हालांकि मुझे ये काम इसलिए भी मिला था क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा गन्ना ज़्यादा मीठा होगा और कौन सा गन्ना काटना सही रहेगा। इसलिए मैंने ज़्यादा बहस ना करते हुए उन्हें गन्ने के खेत की तरफ भेज दिया, जिसके बाद अब मैं उस रास्ते में एकदम अकेला था। पर किसी को शक ना हो इसीलिए मैं एक जगह खड़े भी नहीं हो सकता था, इसलिए मैं आगे पीछे चलने लगा, जिसमें से एक तरफ का रास्ता मदरसे की तरफ जाता था और दूसरी तरफ का रास्ता खुले खेतों की ओर, जहां से हमारे घर का भी रास्ता था। वहां पर मुझे पहरा देते हुए यह तकरीबन 10 से 15 मिनट हुआ होगा। मैं आगे पीछे चल रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे से किसी के चलने का आवाज आया। उस आवाज को सुनते ही मुझे लगा कि वो कोई गांव वाला होगा, इसलिए मैं ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे सब कुछ सामान्य है। उस दौरान मैं उस और आगे बढ़ रहा था जहां से खुला खेत था और हमारे घर जाने का रास्ता था। उसी बीच उस आदमी के चलने की आवाज धीरे धीरे और भी करीब आती जा रही थी, पर वो कौन है ये देखने के लिए अब मेरा भी मन हो रहा था। पर ऐसा दिखाते हुए कि सब कुछ सामान्य है, मैंने अपना सिर को हल्का सा पीछे मोड़ा और तिरछी नजरों से अपने पीछे देखने लगा। हालांकि मैंने पीछे ज्यादा देर तक नहीं देखा था, यह कोई 1-2 सेकंड के लिए पीछे देखा होगा और फिर से मैंने आगे की तरफ मुंह कर लिया था। पर जैसे मैंने आगे की तरफ मुंह किया, मेरा शरीर अचानक से सुन पड़ गया। ये एहसास होने के बाद कि मैंने अभी क्या देखा। दरअसल वो कदमों की आवाज जिन्हें मैं सुनकर पीछे मुड़ा था, वो असल में उतने करीब से नहीं आ रहा था जितना मैंने उन्हें देखा। असल में वो आवाज मुझसे तकरीबन 50-60 फुट की दूरी से आ रहा था, पर उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज मेरे करीब से ही आ रहा है। पर जो चीज सबसे डरावनी थी वो था उस आवाज को करने वाला शख्स, जो कि असल में
उस मदरसे के पास वाले कब्रिस्तान के पास ही खड़ा था, उस स्ट्रीट लाइट के नीचे जो कब्र के ऊपर बना हुआ था। वो आदमी दिखने में तो एकदम साधारण सा था, लेकिन सिर्फ ऊपर से, क्योंकि जब मैंने इस बात को एहसास किया तो उसके कमर के नीचे ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि वो चलने की आवाज को पैदा कर सके, यानी कि उसके कमर के नीचे पैर ही नहीं थे। उस शख्स ने बस एक गमछा अपने कंधे पर लटकाया हुआ था। पर जैसे मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने दोबारा पीछे पलट कर देखा, लेकिन इस दफा वहां कोई नहीं था। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अभी क्या देखा। ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं घबराहट के मारे अपने दोस्त को भी बुला नहीं पा रहा था, इस डर से कि कहीं से कोई सुन ना ले, और जो रास्ता बचा था मैं वहां से भी घर नहीं लौट सकता था, खास करके उस आधे शरीर वाले शख्स को देखने के बाद। हालांकि उस दौरान मैं अंधेरे में खड़ा था, लेकिन उस पल में मुझे उस रोशनी वाले जगह से भी वो अंधेरा वाला जगह बहुत ही सुरक्षित लग रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अगर मैं उस रोशनी की तरफ गया तो मेरे साथ क्या होगा। मेरे पास बस अब एक ही रास्ता बचा था, और वो था चुपचाप वहां खड़े रहकर अपने दोस्तों के वापस आने का इंतजार करना। हालांकि इन सब के बाद मैं वहां यही कोई 12-13 मिनटों तक खड़ा था, लेकिन वो 12-13 मिनट भी मेरे लिए घंटों के बराबर थे। मैंने उस दौरान तो कई बार घर वापस लौटने का सोचा था, लेकिन अकेले उस अंधेरे में उन खेतों को पार करना वो मेरी बस की बात नहीं थी, खास करके उस दृश्य को देखने के बाद जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। पर जब मेरे सभी दोस्त गन्ने के खेत से वापस लौटे, तब मैं वहां एक भी पल नहीं रुका, बल्कि मैं वहां से जितना जल्दी हो सके निकल गया। हालांकि मेरे चेहरे के उठते रंग को देखकर मेरे दोस्तों ने मुझसे ये जानने की कोशिश की कि किसी ने हमें देखा तो नहीं, जिसके जवाब में मैंने सिर हिलाकर ना कहा, क्योंकि उस दौरान मेरा पूरा गला सूखा हुआ था। वैसे तो मैं उन्हें ये सब बताना तो चाहता था, पर यह सोचकर मैंने उन्हें नहीं बताया कि मुझे शहरी बताकर वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। हालांकि ये खौफनाक घटना था तो पल भर के लिए, लेकिन वो पल भर का समय भी मेरे लिए कई घंटों के बराबर था, क्योंकि उस पल में मैंने जिस आदमी को देखा उसका आधा अधूरा शरीर ही कुछ ऐसा था कि वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रहमान जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।